हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन। आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि है लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी आपकी अदर वीडियोज़ है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है सर। समझने वाली बात इतनी है कि अगर आपको कोई सी भी एक्सरसाइज करनी है, कोई सा भी क्वेश्चन करना है, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। और इंट्रोडक्शन की वीडियो कहाँ मिलेगी आपको? पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुकी है। इस तरह का थंबनेल है, वो था लेक्चर 1 ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम हमारे आज के लेक्चर पे, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे सामने आता है वो हमको ये कहता है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर हमको एपी लिख के दिखानी है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको प्रीवियस चीज़ बताऊं तो मैं बोला था कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है सर। जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और ऐसे ऐसे करके हमारी जनरल फॉर्म चलती है। तो यहाँ पे हमको ये साफ तरीके से बता रखा है कि ए आपका 10 है और डी आपको 10 दे रखा है। तो जो पहला टर्म है वो तो ए ही होगा, तो फर्स्ट टर्म का मतलब ही ए होता है, तो उसको लिख देंगे 10। 10 के अंदर अगर मैं डी को ऐड करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता हूँ और 10 के अंदर अगर मैं 10 प्लस 10 करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 20। तो ऐसे करके सीरीज चलती जाएगी 10 20। फिर वापस से इसके अंदर 10 ऐड होएगा तो ये हो जाएगा 30। फिर इसके अंदर वापस से डी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये जो लिखा है मैंने 10 20 30 40, यही है आपकी एपी। तो एपी को आप लिख सकते हो 10 20 30 40, और ऐसे 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 करके ये चलती जाएगी। जो जनरल फॉर्म है, जो कि ये लिखी है जनरल फॉर्म, ये है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट जनरल फॉर्म। यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2D को देख के आपको सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है आपको -2 और डी है आपकी 0। तो एपी बनाने के लिए हमको जनरल फॉर्म ऑफ एपी में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करके हम 4-5 टर्म्स बना सकते हैं। तो अगर मैं ए को पहले लिखता हूँ तो ए आ जाएगा मेरा -2। अब यहाँ पे ए के अंदर प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0। फिर हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0, और ऐसे ऐसे करके एपी चलेगी। तो यहाँ हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। क्यों हो जाएगा -2? क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये तो 0 हो गई, ये वाली जो टर्म है ये तो 0 हो गई ना। तो बाकी जो टर्म आ रही है वो -2 -2 ऐसे ऐसे करके आ रही है। तो ये हो जाएगी हमारी एपी। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश होकर क्या पता नंबर दे दे। बाकी वैसे अगर आप इतना भी करोगे तो भी नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, क्योंकि इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर हमको दे रखा है ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू -3, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है एपी की वो है 4। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इस वाले के अंदर कि एपी लिखा मैंने 4। ठीक है, डी -3। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, है ना। तो ए हमारा कितना आया है? 4 आया है। तो हमारा A2 कितना होगा? एक सेकेंड, ये A4 है, A2 कितना होगा? 4 प्लस -3। तो ये हो जाएगा 4 -3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब मेरे को A3 निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा A3 कैसे निकलेगा? 4 में 2 इंटू -3 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 -3 2 ज़ा 6। तो ये हो गया -2। ठीक है, -2। अब हमको A4 निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले टर्म निकाल रहे हैं हम। 4 तो निकालनी ही है, 4 तो निकाल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस
3 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो इस तरह से हमारी ये वाली एपी बन के आपके सामने कंप्लीट हो जाती है। तो ये होती है हमारी एपी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 आपको कहता है कि इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो है -1 और डी है 1/2। देखो अब यहाँ पे डी 1/2 है। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है 0.5। तो मैं कह सकता हूँ कि डी की वैल्यू मेरी 0.5 भी है। ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में करोगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, इसीलिए मैं डेसिमल में करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो क्या होगा कि ए जो है जो कि फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे हम ए पी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालनी है ए टू निकालने के लिए होता है ए प्लस डी। तो ए प्लस डी के अंदर ए कितना है? माइनस का 1 है और डी कितना है? 0.5 है। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 1 है, तो माइनस का साइन तो लगेगा ही और होगा क्या? माइनस, तो माइनस का 0.5 आंसर आएगा। दूसरी वाली जो भी हमारी हाँ दूसरी वाली जो भी हमारी टर्म आएगी a2 आएगी, वो आएगी -0.5। अब हमको ये a2 निकल गया। अब यहाँ पे a3 निकाल के देखते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ निकालते हैं, a3 निकालते हैं। ठीक है, a3 निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस 2d करेंगे। a इज इक्वल्स टू वॉट? -1 प्लस 2 और d इज इक्वल्स टू वॉट? 0.5, जो कि हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं 0.5। ये हो जाएगा -1, आधे का पूरा सॉरी आधे का डबल, मतलब 0.5 इंटू 2 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 0। ठीक है, अब मैं यहाँ पे a4 की वैल्यू भी निकालना चाहता हूँ, तो मैं निकालूंगा a4 इज इक्वल्स टू वॉट? a प्लस 3d। a कितना है? -1 है, 3, d कितना है? 0.5 है, वी आर टेकिंग फ्रॉम हियर, और यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस वॉट? 3 इंटू 0.5 1.5। तो अब देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 1.5 है, और होगा क्या? तो आंसर तो प्लस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 0.5। तो ये हो जाएगा आपका 0.5। तो अब आप यहाँ से के देख सकते हो कि ये जो टर्म आपकी आई है, सॉरी ये जो सीरीज आपकी आई है, इसी को बोलेंगे हम एपी। ये है आपकी एपी, ये है आपका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पे हमको लिखनी है एपी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एपी। एपी के अंदर पहला टर्म हमेशा होता है जो ए होता है, तो वो यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा -1.25। अब सारी टर्म्स में यहाँ पे अलग अलग करके निकाल के दिखाता हूँ। ये A1 है ना, तो A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए होता है A प्लस डी। ए कितना है सर? -1.25। ये इजिकल्स टू सही कर देता हूँ, तो डी को प्लस करेंगे और यहाँ पे डी कितना दे रखा है? -0.25 दे रखा है, तो -1.25 -0.25 कितना आंसर आएगा? दोनों टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1.5। तो यहाँ पे हमने निकाल ली है एक और टर्म जो कि है माइनस का 1.5। अब हमको निकालना है a3, तो मैं a3 यहाँ पे निकालता हूँ। a3 निकालने के लिए हमको चाहिए -1.25। एक सेकेंड, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, तो a कितना होगा? माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस का 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0.25 आपके पास आएगा 0.50। अब इसको आप माइनस करके देखेंगे तो यहाँ पे दोनों नंबर माइनस में है। जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं, तो प्लस होता है और साइन जो होता है वो माइनस का लगता है, तो यहाँ पे लगा दो माइनस का और इन दोनों को कर दो प्लस, तो ये हो जाएगा 1.75। ठीक है, तो एक और टर्म आ गई आपकी 1.75 माइनस की। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है A4, तो A4 मैं यहाँ पे निकालता हूँ।
A4 निकालने के लिए फॉर्मूला होगा A+3D। ए निकालेंगे हम कैसे, -1.25 हमको दे रखा है, प्लस का 3, डी की वैल्यू है आपके पास माइनस का 0.25, सॉल्व करेंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 3 75 होता है, तो ये हो जाएगा 0.75। 0.75 होते ही यहाँ पे ये प्लस करके आप लिखोगे, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो यहाँ पे लगा दो -1.25 में 0.75 प्लस कर दोगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 2.00 यानी कि 2। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको 4 टर्म्स निकालनी थी एपी के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये निकल गई आपकी फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी। तो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में बताइए। और भी बाकी के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पेयर चैप्टर नंबर 3, 2 वेरिएबल्स वाला लीनियर पेयर इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर है, पॉलिनोमियल अपलोड हो चुका है, रियल नंबर अपलोड हो चुका है, उनको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये रही आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट, इसको जाके आप देखिएगा। इंट्रोडक्शन इसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन समझाया हुआ है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।